ओम नमः शिवाय। आज हम लेके आए हैं छठवां खंड शिव महापुराण का भैरव अवतार। ध्यान से सुनना हाँ। और कथा में अब आ गए हो तो उठ के मत जाना, नहीं तो भोलेनाथ बाबा आपको पाप दे देंगे। ओके। भैरव अवतार। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से एक देवताओं ने अनिवासनी तत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया। क्या बताया? सुनो ध्यान से। अविनाशी तत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया, हे देवताओं, मैं ही एकमात्र संसार की उत्पत्ति का कारण अविनाशी आज तथा अनादि ईश्वर हूँ। मुझसे परे और कोई देवता नहीं है। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाते हुए बताया, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम मेरी आज्ञा से ही सृष्टिकर्ता बने हो। ऐसा कहकर तो मेरा संसार अनादर है। इस पर दोनों में विवाद छिड़ गया। चारों वेदों को झगड़ा निपटाने के लिए बुलाया गया। वेदों को झगड़ा निपटाने के लिए बुलाया गया। चारों वेद मूर्ति धारण कर वहां उपस्थित। क्या कहा? उपस्थित होकर क्या कहा? उन्होंने बताया कि जिसके अंदर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह तो एकमात्र शिव ही है। ओम नमः शिवाय। यह सुनकर श्री हरि और ब्रह्मा जी बोले, हे वेदों, यह तो तुम्हारा अज्ञान है। भला पार्वती जी के संग रमण करने वाला, नग्न रहने वाला और धूसरित शिव को परम तत्व कैसे माना जा सकता है? हा? वह परमात्मा नहीं हो सकते। दोनों के परस्पर विवाद को सुनकर एक ज्योति प्रकट हुई। हाँ? और उस ज्योति से त्रिशूलधारी नील लोहित भगवान शंकर प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे चंद्र शंख, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम तो मेरे सिर से उत्पन्न हुए हो। रुदन के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। ओम नमः शिवाय। रुद्र रखा है। पुत्र, तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी की अहंकार से भरी वाणी को सुनकर शिवजी क्रोध की सीमा न रही। शिवजी की क्रोध की कोई सीमा न रही। ओम नमः शिवाय। उसी क्षण उन्होंने अपने क्रोध से भैरव नाम एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे बोले, तुम ब्रह्मा पर शासन करो तथा संसार का पालन पोषण करो। तुम्हारा नाम भक्तों के पास भक्षण करने के कारण पाप भक्षण भी होगा। तुम मेरी काशी नगरी के अधिपति बनो। वहाँ जितने भी पापी हो उन्हें तुम दंड देते रहना, यही तुम्हारा काम है। ओम नमः शिवाय। काल भैरव ने भगवान शिव की आज्ञा सुनते ही अपनी उंगली के नख से ब्रह्मा का सिर नोच दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट गया। तब ब्रह्मा जी डर कर शतरुद्र का पाठ करने लगे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि को इस बात का ज्ञान हो गया कि शिव शंकर की ही ब्रह्म रूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान शंकर ने उन्हें भगवान शंकर ने उन्हें अभय प्रदान किया। क्या कि संस्कृति कठिन होती है, इसीलिए इसके बाद भगवान शंकर ने भैरव से कहा,
अब तुम ब्रह्मा के 5वें कपाल को धारण कर इन्हीं के आश्रित होकर भिक्षावृत्ति करते हुए अपनी ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करो। फिर भगवान शंकर ने ब्रह्म रूपी कन्या को पैदा करके भैरव से बोले, हे काल, हे काल भैरव, जब तक तुम चाहो घूमते रहो, परंतु इस कन्या के काशी पहुंचने से पहले ही भयंकर रूप धारण कर वहां पहुंच जाना और इससे कहना कि काशी को छोड़कर जहां भी जाओ, जहां चली जाओ। ओम नमः शिवाय। शिव जी की लीला अपरंपार है। भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने कपाली का व्रत धारण किया। इसके बाद विश्वात्मा कपाल हाथ में लिए भैरव काशी पहुंच गए। उस कन्या ने तीनों लोगों के भ्रमण में भैरव का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार भैरव नारायण लोक में पहुंचा। भगवान नारायण ने उन्हें शिव रूप को देखकर समस्त देवताओं सहित प्रणाम किया और स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी जी से भी कहा कि हे देवी, आज हम बड़े भगवान हैं कि जगतपति शिव के दर्शन हुए। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर उन्होंने शिव रूप भैरव से पूछा, हे त्रिनेत्रधारी, आप किस प्रयोजन से भ्रमण कर रहे हैं? तब उन्होंने श्री हरि को बताया कि ब्रह्म हत्या के सम्मानार्थ मैंने यह कपाली के व्रत किया है। लक्ष्मी जी ने उन्हें भिक्षा में मनोरथी नामक विद्या भेंट की है। भैरव जी कपाल रूपी खप्पर में वह विद्या लेकर प्रसन्नतापूर्वक भिक्षा हेतु दूसरी जगह को चले पड़े। ब्रह्म हत्या की उनके पीछे पीछे चलती रही। अब भैरव जी काशी अब मुक्त क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ पर ब्रह्म हत्या पाताल लोक में समा गई। भैरव जी के हाथ में से ब्रह्मा का 5वां सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ओम नमः शिवाय। इस पर वहाँ कपाल मोचन के नाम से तीर्थ बन गया। भैरव वहाँ खुशी प्रकट करने के लिए नृत्य करने लगे। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है, उसके इस जन्म तथा दूसरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी में मंगलवार या जन्माष्टमी के दिन कालराज भैरव की मूर्ति का दर्शन करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। कारागार आदि बंधनों में जकड़ा मनुष्य भी कष्टों से मुक्ति पा जाता है। ओम नमः शिवाय। जय हो काल भैरव की जय हो। शरण सर्व अवतार। नरसिंह अवतार के समय जब नरसिंह जी ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो भगवान शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि तुम नरसिंह जी के क्रोध को शांत करो। शिव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र शांत रूप में वहाँ गए। वे श्री हरि से बोले, हे माधव, आपने संसार की भलाई के लिए और सुख शांति हेतु अवतार ग्रहण किया है। ओम नमः शिवाय। आप अविनाशी तथा सबके पालनहार हैं। आपने नरसिंह रूप में पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हिरण्याक्ष को मारा है। आपने जिस कार्य के लिए अवतार लिया है वह पूरा हो गया है, इसीलिए अब आप अपना रुद्र रूप शांत कीजिए। वीरभद्र की बात सुनकर वे क्रोध में ही बोले। क्या बोले? सुनो।
क्रोध में ही बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अब इस चराचर जगत का सर्वनाश करके छोड़ दूंगा। वहाँ पर सब जगह मेरा ही शासन है, मुझ पर किसी का शासन नहीं है। मैं संहार करता हूँ, मैं सभी शक्तियों का स्वामी हूँ। शिव जी की अहंकार युक्त वाणी को सुनकर वीरभद्र भी क्रोध में भर गया। वह बोला, क्या आप संसार के संहार करता शिव जी को नहीं जानते? मैं आपके लिए ही शिव जी के कहने पर ही वहाँ आया हूँ, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उनका तत्व न समझकर अहंकार वश ऐसा कह रहे हो। ओम नमः शिवाय। इसीलिए क्या करती हो बेटा, मत करो ना। इसीलिए हे हरि, तुम शिव जी के अधीन हो। इस दैत्य का भी भगवान शिव की शक्ति से ही मारा है। दक्ष अहंकार बस ऐसा ही कर रहे हो। इसीलिए हे हरि, तुम शिव जी के अधीन हो। इस दैत्य को भी भगवान शिव की शक्ति से ही मारा गया। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा तथा 5वां सिर का विच्छेदन मैंने ही काटा है, जो अब तक दोबारा वह नहीं जमा। क्या इस सब बातों को तुम भूल गए? आदि से अंत तक इस संसार में शिव जी की ही शक्ति फैली हुई है। हे नरसिंह, अब तुम अपना रूप शांत करो, नहीं तो मेरे क्रोध का वज्र अब तुम पर फट पड़ेगा। जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तो नरसिंह उस पर झपट पड़े। इससे आकाश में व्याप्त शिव जी का कठिन तेज सर्वत्र फैल गया। वीरभद्र ने नरसिंह को अपनी भुजाओं में इस प्रकार जकड़ा लिया कि वे अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाने लगे। तब वीरभद्र नरसिंह को लेकर आकाश में उड़ गए और भगवान शिव के वृषभ के नीचे डाल दिया। भगवान विष्णु झटपटाने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी देवता और ऋषि मुनियों ने शिव जी की स्तुति की। श्री हरि का शरीर क्षण हो गया। उनका सारा तेज वीरभद्र में लीन हो गया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान शंकर बोले, क्या बोले? सुनो, आप घबराओ नहीं, इससे इनकी महत्ता कम नहीं हो। तब तक पक्षीराज सरम्भ यह कहकर श्री हरि के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी भगवान शंकर नरसिंह जी के चरण को धारण करने लगे और मंडप माला में उनका मुख भी सम्मिलित कर लिया। समस्त देवता श्री हरि सहित शिव जी की स्तुति करके अपने अपने धामों को चले गए। ओम नमः शिवाय। विश्वानर को वरदान। एक अवतार में श्री हरि ने विश्वानर के यहाँ अवतार ग्रहण किया था। एक पुरानी कहानी है, ध्यान से सुना। के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर नरमपुर नगर स्थित है। वहाँ पर शिव महापुराण के भक्त हैं जो सुनते हैं शिव महापुराण। विश्वानर नाम के मुनि रहते थे। हाँ,
विश्व वानर नाम के मुनि रहते थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और शिव चरणों के श्रद्धालु तथा लोकचार में चतुर थे। उनका विवाह सूची समति नामक कन्या से हुआ। उनकी पत्नी की उनकी मन लगाकर खूब सेवा की। मुनि ने अपनी पत्नी को उसी सेवा से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। पत्नी बोली, मुझे शिवजी के समान पुत्र चाहिए। मुनि विश्वामित्र ने पत्नी से कहा, क्या कहा सुनो। इस वरदान के लिए मैं भगवान शिव की तपस्या करूंगा और उनसे वरदान पाकर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। तुम्हारी इच्छा उसे ही पूरी होगी। मुनि विश्व वानर काशी नगरी में मणिरणिका घाट पर तप करने लगे। 1 वर्ष तक तप करने के पश्चात 13वें माह में वे गंगा में स्नान करने के पश्चात लिंग की पूजा करने लगे। उन्होंने वहां लिंग के मध्य में से एक 8 वर्षीय बालक को देखा। ओम नमः शिवाय। बालक को देखा 8 वर्ष। वह बालक बहुत ही सुंदर, पीली जटा धारण किए, मुकुट लगाए, नग्न अवस्था में था। वह बालक धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ मुनि को देख रहा था। उस बालक की मुस्कुराहट, सुंदरता को देखकर मुनि के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने रोमांचित होकर बालक को प्रणाम किया और उसी की स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर बालक ने मुनि विश्वावानर से कहा, हे मुनिवर, तुमने जो अपनी पत्नी सूची समति से पुत्र का विचार किया है वह अवश्य पूर्ण होगा। मैं ही उसी के गर्भ में जन्म लूँगा। मेरा नाम गृहपति होगा। इस प्रकार मुनि को वरदान देकर वह बालक अंतर ध्यान हो गया। मुनि की शिव जी का स्मरण करते हुए प्रसन्न मन से घर को चले गए। ओम नमः शिवाय। गृहपति अवतार। मुनि विश्वावानर ने घर आकर अपनी पत्नी को यह सब समाचार सुनाया। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। शुभ लगन में, शुभ योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक का जन्म हुआ। अप्सराएं नृत्य करने लगी। भारद्वाज, वशिष्ठ, फूलह, अत्रि, कात्यायनी, शंख, शिलादि, व्यास जी, अंगिरा, दक्ष, वाल्मीकि आदि ऋषि तथा मुनि कन्याएं श्री विश्वावानर मुनि के यहाँ शांति का पाठ करने पधारे। बहुत भारी महोत्सव मनाया गया। ओम नमः शिवाय। बालक का नाम गृहपति रखा गया। सभी जन शिव भक्त वानर दंपति की प्रशंसा करने लगे। मुनि विश्वावानर ने समय समय पर उसके सब संस्कार किया। एक वेदांग में पारंगत कर लिया। बालक की 9 वर्ष की आयु होने पर उसे देखने नारद जी पधारे। नारद जी ने बताया कि इस बालक को 12वें वर्ष में बिजली और अग्नि से भय है। नारद जी की बातों को सुनकर मुनि विश्वावानर और पत्नी सूची समति को महान दुख हुआ और दोनों रोने लगे। माता पिता को रोता देखकर बालक गृहपति ने उनसे रोने का कारण पूछा तो इस प्रकार बालक बोला कि हे माता पिता, आपके चरणों के प्रताप से मुझे कोई विघ्न तो क्या काल भी नहीं मार सकता। चिंता करनी छोड़ दीजिए। मैं मृत्युंजय मंत्र का जाप करूँगा, अपनी रक्षा स्वयं करूँगा। बालक की बात सुनकर माता पिता को ढांढस बंधा और कहने लगे, हे वत्सव, मृत्युंजय मंत्र से समस्त
विघ्नों का नाश तो हो जाता है। बालक गृहपति ने माता पिता के चरणों की वंदना की और काशी जाकर गंगा में स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा की। शिवलिंग की पूजा करने से उससे भारी संतोष प्राप्त हुआ। वह कहने लगा कि मैं इतना भाग्यवान हूँ जो मुझे विश्व वर शिव के दर्शन हुए हैं। नारद जी के कथन के कारण मेरा भाग्योदय कर दिया। गृहपति ने वहाँ पर एक और शिवलिंग की स्थापना की तथा कठोर नियमों का पालन करते हुए 108 घड़ों से शिवलिंग को स्नान कराया। ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात नील कमलों की माला अर्पण करता नारद के वचनों को सत्य करने के लिए 12वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर गृहपति के पास आया। इंद्र गृहपति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग सकते हो। परंतु गृहपति ने मधुर वाणी में उनकी स्तुति करते हुए क्या कहा, ध्यान से सुनो। मुझे आपसे वरदान नहीं लेना है, मैं तो केवल शिव जी से वरदान प्राप्त करूँ। इंद्र ने कहा, शिव जी मेरे से बढ़कर नहीं है, तुम लड़कपन छोड़कर वरदान मांग लो, क्योंकि मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ। ओम नमः शिवाय। इंद्र कहता है, मैं स्वामी हूँ। अब क्या होता है सुनो। अतः शीघ्रता पूर्वक वर मांग लो। बालक गृहपति ने, मैं केवल शिव जी से ही वरदान चाहता हूँ। इस पर इंद्र ने उसे वज्र से डराया। बालक बिजली से युक्त वज्र को देखकर मूर्छित हो गया। बालक के मूर्छित होते ही भगवान शंकर पार्वती जी सहित वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने स्पर्श से बालक को गृहपति को सचेत किया और बोले, डरो मत, इंद्र को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हमने ही भेजा। तुम मेरे भक्त होने के कारण तुम्हारा कोई बाल नहीं बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई भी डर नहीं सकता। ये अग्निश्वर महादेव सदैव बिजली और अग्नि से रक्षा करते रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उसी लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यज्ञेश्वर अवतार। समुद्र मंथन के समय उससे विष निकलने पर सभी देवता व राक्षस घबरा गए और शंकर जी को अवगत कराया। दयालु शिव जी ने उससे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तब से वह नीलकंठ कहलाने लगे। समुद्र मंथन में इसके बाद अनेक रत्न और अमृत निकला। उस अमृत को अमृत नहीं दिया गया। इससे दोनों पक्षों में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। राहु के डर से चंद्रमा शिव जी की शरण में पहुंचा। शिव जी ने चंद्रमा को अपने समस्त मस्तक पर धारण कर लिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। 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 ओम। इससे वेदों में भारी अहंकार हो गया। वे दैत्यों के बल को नहीं, मैं कहाँ थी, सॉरी, हाँ, राक्षसों को अमृत नहीं दिया गया। इससे दोनों पक्षों में घमासान युद्ध आरंभ हो गया। राहु के डर से चंद्रमा शिव की शरण में पहुंचा। शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इस देव दानवों के युद्ध में अमृत पान करने के कारण देवता विजयी हुए। इससे देवताओं में भारी अहंकार हो गया। ओम नमः शिवाय।
वे दैत्यों के बल को क्षुद्र मानकर अपने पराक्रम की प्रशंसा में लीन हो गए। इसका अहंकार दूर करने के उद्देश्य से शिवजी यक्ष का रूप धारण कर उनके पास से आए। देवताओं से कहा, अब तुम यहाँ रुक कर क्या विचार कर रही? सभी देवता गर्व में भरकर बोले, हमने दैत्यों को परास्त कर दिया है। अब हम विचार कर रहे हैं कि हमारे आगे दैत्यों का बल नगण्य है। इस पर यक्ष बने शिवजी ने कहा, तुम्हारा अभिमान झूठा है। तुम्हें विजय दिलाने वाला कोई दूसरा है। तुम अपने प्रभु शिव शंकर को भूल गए हो। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही अभिमान है तो मैं इस तीन को यहाँ रोप देता हूँ। तुम इसे ही उखाड़ कर देखो तो, या अपने अस्त्र शस्त्र से इसे काट दो। उनसे इतना कहकर यक्ष ने एक तिनका रोप दिया। विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु कोई भी सफल न हुआ। ओम नमः शिवाय। कोई भी सफल नहीं हुआ। इसके बाद आकाशवाणी सुनाई दी कि हे देवताओं, तुम्हारे सम्मुख जो यक्ष खड़े हैं वे वास्तव में स्वयं भगवान भोलेनाथ है, जो तुम्हारे मिथ्या गर्व को नाश करने के लिए आए हैं। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और ईश्वर महादेव से स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव 10 अवतार। शिव जी के अवतारों में 10 अवतार प्रमुख माने जाते हैं। उनमें से पहला अवतार महाकाल का माना जाता है। महाकाल की शक्ति महाकाली के दूसरा अवतार तारा है, जो सेवकों को सुख देने वाला है। तीसरे अवतार का नाम भुवनेश्वर, ओम नमः शिवाय, जो अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति बाला भुवनेश्वर को माना जाता है। चौथा अवतार विदेश की षोडशी शक्ति है, जो भक्तों को सुख के शांति प्रदान करती है। 5वें अवतार का नाम भैरव है। इन्हीं की भैरव शक्ति उपासकों की मनोकामनाएं पूरी करती है। 6वां अवतार छिन्नमस्ता का है। 7वां अवतार शंभु का धूम्र नामक अवतार है। इसी की धूमावती नामक शक्ति उपासकों को फल प्रदान करने वाली है। 8वां अवतार का नाम बगुलामुख है, जिनकी शक्ति बगुलामुखी है। 9वां अवतार का नाम मातंगन है। इसी अवतार की शक्ति मातंगी है। शिवजी का 10वें अवतार का नाम कमल है। इसी की शक्ति बाल भुवनेश्वरी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको यह कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताना कमेंट में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।